हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के बवीना में। और आज हम आपको उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम वॉल्यूम 2 का सेट 6 को सॉल्व करेंगे। इसकी जी के जी एस सॉल्व करेंगे 38 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और ये एग्जामपुर से का सेट है री एग्ज़ाम वॉल्यूम 2 का सेट 6। ठीक है दोस्तों, और जो भी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कम से कम 10 से 20 दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक हमसे क्या कह रहा है, मलेशिया की मुद्रा क्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मलेशिया की मुद्रा है। दोस्तों, हमने बार बार बताया है कि आपको एक मुद्रा और एक क्वेश्चन मुद्रा या राजधानी से आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजधानी और मुद्रा अच्छे से याद कर लेना। मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट, पैसो, क्वाचा या यूरो। तो दोस्तों, मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रिंगिट। क्या हो जाएगी, रिंगिट। मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगिट। तो क्वेश्चन नंबर पहले का हो जाएगा हमारा ए आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे। दोस्तों, बात हो रही है बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे। ठीक है, लाल हरा सफ़ेद, हरा सफ़ेद पीला, नारंगी बी है, नारंगी सफ़ेद हरा, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल हरा पीला, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाल हरा सफ़ेद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल हरा पीला। लाल हरा पीला इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल हरा पीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, लाल हरा और पीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 के उद्घाटन में पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से मुखातिब हुए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में, या मद्रास विश्वविद्यालय में, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, या बम्बई विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों, सबको पता है 1916 में कौन सा इस कॉलेज बना था, 1916 में कौन सा विश्वविद्यालय बना था, तो ये बना था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, 1916 में बना था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजवंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था। चालुक्य वंश का था, या काकतीय वंश का था, या पांड्य वंश का था, या होयलश वंश का था। तो दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय कौन वंश से संबंधित था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये चालुक्य वंश से संबंधित था। ये कहाँ से का वंश का था, ये था चालुक्य वंश से संबंधित। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह उपयोग किया था। अहमदाबाद हड़ताल में, रोल एक्ट सत्याग्रह में, स्वदेशी आंदोलन में, या चंपारण आंदोलन में। तो दोस्तों, 5 का क्या हो जाएगा, गांधी जी ने सबसे पहले अहमदाबाद में भूख हड़ताल की थी। ठीक है, अहमदाबाद में भूख हड़ताल की थी, वो शस्त्र की तरह प्रयोग किया था। इसका 5 का क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 18 अप्रैल 1918 में हुआ। ठीक है, 1918। ठीक है, 1918 में, अब डेट पूछे तो 1918 में। आगे बढ़ेंगे हम 6, उस देश का नाम बता जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ठीक है, उस देश का नाम बता जिसकी मुद्रा का रुपया नहीं है। तो दोस्तों, नेपाल में नेपाली रुपया चलता, श्रीलंका में श्रीलंका रुपया चलता, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता, लेकिन म्यांमार में ये नहीं चलता। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, म्यांमार। ठीक है, ये नेपाल में नेपाली रुपया चलता, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता, और श्रीलंका में श्रीलंका, लेकिन म्यांमार में नहीं चलता। हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बात हो रही है विश्व ओजोन दिवस की, तो 15 फरवरी को मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है,
या 16 सितंबर को मनाया जाता है या 25 अप्रैल को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना की बात हो रही है। तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, राम बिहारी बोस ने किए थे, मोहन सिंह ने की थी, या लाला हरदयाल ने की थी? तो दोस्तों, राइट आंसर का 8 का क्या आंसर हो जाएगा? बात हो रही आज़ाद हिंद फौज की कल्पना की बात हो रही, ठीक है, कल्पना की थी। ठीक है, तो इसने किसने की थी? मोहन सिंह ने। मोहन सिंह ने क्या की थी? कल्पना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। 8वें का क्या हो जाएगा हमारा? सी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर। के.आर. नारायण की है, प्रणब मुखर्जी की है, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की है, या वाई के गुजराल की है? तो दोस्तों, ये किसकी है? द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। ये दोस्तों द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। द विंग्स ऑफ फायर मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, इनमें से किस विकल्प में शहर स्वर्णिक चतुर्भुज में शामिल है? दिल्ली में है, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। दिल्ली, जयपुर, आगरा, मेरठ। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और भुवनेश्वर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्वर्णिक चतुर्भुज शामिल है। क्वेश्चन नंबर हम 11 को सॉल्व करेंगे। 11 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जाती है? बात हो रही ट्रेन की। तो दोस्तों, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, या बुद्धिस्ट ट्रेन, या बुद्ध एक्सप्रेस सोशल स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, या बुद्धिस्ट टूरिस्ट ट्रेन। तो दोस्तों, 11 का क्या आंसर हो जाएगा? उसकी विशेष यात्रा करते हैं, तो ये हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा इसका सही? बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन से इन सबकी यात्रा की जाती है, लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनारा की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार आया है। मेघालय की प्रमुख फसल है अखरोट, सेब, अनानास या नारंगी? तो ठीक है दोस्तों, सेब कहाँ पे होते हैं? सेब होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नारंगी को बोलते हैं ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ होते हैं? नागपुर में। संतरे होते हैं हमारे नागपुर में। नारंगी से नागपुर। अब बचा क्या? अखरोट या अनानास। तो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा इसका क्या? अनानास। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा? सी। 12 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, अनानास। ठीक है, 12 का हमारा हो जाएगा सी, अनानास। 12 का क्या हो जाएगा? सी, अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? दुग्ध उत्पादन से है क्या? रेशम उत्पाद से है क्या? कृषि से है या मत्स्य से है? तो दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध है हमारा मत्स्य से। ठीक है, नीली क्रांति का है मत्स्य से। ठीक है, श्वेत क्रांति का पूछता है उसमें, तो ये दूध से है। श्वेत क्रांति, ये श्वेत क्रांति का है दूध से। ठीक है, श्वेत क्रांति का काय से है? दूध से। ये श्वेत क्रांति का है दूध से। ठीक है, सेरीकल्चर, रेशम का है सेरीकल्चर से। रेशम का है, रेशम का सेरीकल्चर से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, मुंबई, तिरुवनंतपुरम या हैदराबाद? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई। ये कहाँ पे पड़ता है? हमारा मुंबई में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मध्य मैदानी क्षेत्र में, या हिमालय क्षेत्र में, या पश्चिमी घाट में, या पूर्वी घाट में? तो दोस्तों, टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हिमालय क्षेत्र में टुंडा वनस्पति पाई जाती है, हमारे हिमालय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16
ठीक है दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 15 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन के द्वारा, विसरण के द्वारा, दहन के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा हमारा? पी। क्वेश्चन 16 का क्या हो जाएगा? विसरण द्वारा। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, एंजाइम में या हार्मोन्स में? तो दोस्तों ऑक्सीजन किस में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन पाया जाता है एंजाइम में। ठीक है, ऑक्सीजन किस में पाए जाते हैं? हमारे एंजाइम में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य विपक्षी दल के नेता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति के लिए शामिल नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। 19, ITE अधिनियम 2020 का अद्यतन संस्करण क्या है? IIT अधिनियम 2007, उन्नत IT अधिनियम 2007 या IT अधिनियम 2008 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा 19 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा IET अधिनियम 2008। याद रखना 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है? ठीक है, सबसे बड़ा बात हो रही दोस्तों दूसरे सबसे बड़ा। अगर पहला कहता तो गूगल हो जाता, अगर वो पहला बोलता पहला, ठीक है, तो क्या हो जाता हमारा? गूगल। लेकिन उसने क्या पूछा हमसे? दूसरा, तो दूसरा हमारा हो जाएगा यूट्यूब। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आज के ज़माने में? हमारा यूट्यूब। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है? टेबल टॉप, सिम्बैक्स या खंजर या सूर्यकिरण? तो दोस्तों ये भारत और सिंगापुर की बात हो रही है, तो देख के समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम्बैक। ठीक है, 21 का बी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। कौन सा राज्य कन्याश्री, बात हो रही कन्याश्री, 13 से 18 वर्ष की अविवाहित लड़कियों की किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं या 9वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, उन्हें 750 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना बनाई है? किसने बनाई है? बिहार ने, पश्चिम बंगाल ने, उड़ीसा ने या उत्तर प्रदेश ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने एक योजना बनाई है लड़कियों को 750 रुपये देने की। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा है? अयोध्या धाम हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा या अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट या महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा? तो दोस्तों इनका नाम क्या रखा है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। 23 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। 23 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24, इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी आईबी किस मंत्रालय के अधीन संचालित होता है? तो दोस्तों आपसे पूछा है आईबी किस मंत्रालय के अधीन होता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? तो दोस्तों इंटेलिजेंट ब्यूरो किसके कौन संचालित करता है? तो दोस्तों ये हमारे गृह मंत्रालय के अधीन रहता है आईबी, इंटेलिजेंट ब्यूरो। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25, अडानी समूह ने देश के पहले गोला बारूद निर्माण परिसर का अनावरण किस स्थान पर किया? दोस्तों अमेठी में, कानपुर में या रायबरेली में या वाराणसी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा हमारा बी। ये कहाँ पे किया है? हमारे बगल में ही, कानपुर में। ठीक है, झांसी के पास पड़ता है कानपुर, वहाँ पे अडानी समूह ने पहले गोला बारूद का परिसर का अनावरण किया। आगे बढ़ेंगे हम। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों,
5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो दोस्तों केंद्रीय कारकों की संख्या कितनी है हमारी? 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। आगे बढ़ेंगे हम। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? गृह मंत्रालय की है, शहरी विकास मंत्रालय की है, वित्त मंत्रालय की है, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है? तो दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसकी है दोस्तों? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? सीमा शुल्क, आयकर, उत्पाद शुल्क या बिक्री कर? तो दोस्तों 28 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनकम टैक्स। क्या हो जाएगा हमारा? इनकम टैक्स को बोलते हैं आयकर। क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? भारत में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 सितंबर और 6 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 26 नवंबर। 29 का क्या हो जाएगा हमारा? ए 26 नवंबर। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना, बात हो रही भाईचारे की भावना किस देश से ली है? दोस्तों इटली हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, या इसका अमेरिका हो जाएगा। तो दोस्तों भाईचारे की अवधारणा किससे ली है दोस्तों? फ्रांस से ली है। किससे ली है? हमारा फ्रांस हो जाएगा। भाईचारे की अवधारणा ली है हमारे फ्रांस से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 31 को सॉल्व करेंगे। 31 क्या कह रहा है हमसे? अनुच्छेद 370 में मुख्य मसौदाकार कौन थे? बात हो रही है अनुच्छेद 370 में मुख्य मसौदादार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, एन गोपाल स्वामी अयंगर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, मुख्य मसौदाकार थे दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? बात हो रही भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र है? काला सागर, या बंगाल की खाड़ी, या लाल सागर, या अरब सागर? तो दोस्तों 32 का क्या हो जाएगा? अरब सागर है। ये हमारा इसका डी आंसर हो जाएगा, अरब सागर है। ठीक है, पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वपनवासवदत्तम किसने लिखा है? ठीक है, स्वपनवासवदत्तम किसने लिखा है? जयदेव ने, कालिदास ने, शूद्रक ने, या भास ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा भास ने। ठीक है, स्वपनवासवदत्तम किसने लिखा है? भास ने। आगे बढ़ेंगे। भारत द्वारा अपनाया गया जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से लिया है? कनाडा से, यूएसए से, जापान से, फ्रांस से? मॉडल लिया है, अगर बात हो किस देश में लागू हुआ था सबसे पहले, तो हमारा फ्रांस होगा। ठीक है, और बात की मॉडल दोहराया है तो दोस्तों कनाडा का दोहराया है। कहाँ से लिया हमने? जीएसटी लिया हमने कनाडा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, सत्यशोधक, क्वेश्चन नंबर 35, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, या महात्मा गांधी ने, या एम.जी. रनाडे ने? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा हमारा? ए ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के समान नागरिक संहिता, भारत के संविधान के समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया है भाग 6 में, भाग 4 में, भाग 10 में, या भाग 3 में? दोस्तों भारत के संविधान की समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया है। बात हो रही समान नागरिकता की, तो ये किस में किया है? हमारा भाग 4 में, भाग 4 में किया है। ठीक है, 36 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356, 309, 370, या 372? तो दोस्तों 37 का क्या हो जाएगा हमारा? राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं हम, राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा हमारा? ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हमें दिया है या हमारे क्वेश्चन नंबर 37 थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 ये हमारे इस क्वेश्चन का अंतिम सवाल है।
जल्लीकट्टू क्या है? एक टैंक खेल। क्या कह रहा है? एक टैंक खेल, या सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल, या एक प्रकार की मिठाई, या एक प्रकार की जेली। तो दोस्तों जल्लीकट्टू है सांड को वश में करने के लिए एक खेल, लोकप्रिय खेल। ये जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है, कहाँ पे किया जाता है जल्लीकट्टू, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आज का आंसर देंगे। जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है, जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, और शेयर कर लें अपने दोस्तों को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।